मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपके सलामते हो। मैं नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। आपको यकीनन ये बात पता चल गई होगी कि हाल ही में कांगो में एक गांव था, उसके बीच में कुछ दहशत गर्द गए और उन्होंने वहां लोगों को कहा कि वो वहां से भाग जाएं। तो बहुत सारे लोग जो थे वो वहां से भाग गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम चर्च में जाके छुप जाते हैं, शायद चर्च में ये हमें ना नुकसान पहुंचाए। और उन्होंने जो वहां किया वो इतना डरावना था कि आप ये समझे कि किसी ने उसको रिपोर्ट नहीं किया, सब ने उस खबर को दबाने की कोशिश की है। उन्होंने 70 लोगों की गले काट कर, गर्दनें उतार कर उन पे इज़हार सानी जो थी वो की है। ये बात याद रखिए कि हम क्रिस्टोफोबिया नहीं कहते हैं कि लोगों के अंदर मसीहियों का डर है। हम इस तरह के वाक़यात को क्रिस्टोफोबिया इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम वो कम्युनिटी हैं जिसका किसी को डर है ही नहीं, जिसका किसी को खौफ होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम जिस मुआशरे में भी रहते हैं उस मुआशरे की फलाह के लिए, बहबूद के लिए और बेहतरी के लिए काम करते हैं। पाक व हिंद में जितने स्कूल्स मसीहियों ने खोले, जितने हॉस्पिटल्स मसीहियों ने खोले, उतने किसी और ने नहीं खोले। आज भी अगर आप देखें तो तमाम बड़े बड़े स्कूल और बड़े बड़े कॉलेजेस जो पिछले 100 साल से ज़्यादा अरसे से काम कर रहे हैं, वो सब के सब मसीही हैं। आज आप जिन बड़े बड़े स्कूल सिस्टम्स का नाम पढ़ते हैं, ये 25-30 साल पहले तो थे भी नहीं। उससे पहले एफसी कॉलेज था, उससे पहले मसीही स्कूल्स थे, उससे पहले मसीही अदारे थे, उससे पहले यूसीएच था, उससे पहले हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल थे। सियालकोट में था और बेशुमार इलाकों में थे जिन्होंने मसीहियों की तरफ से इस मुल्क की खिदमत की है। हम ये नहीं कहते कि हमारे मुखालफीन को हमारा कोई डर है, हम ये कहते हैं कि ये इज़हार सानी है। इसलिए हम इसको ये नहीं कहते कि ये हमारा डर है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मसीह ने कहा था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। मैं हैरान था कि मैंने जब उन 70 लोगों की इस जो बड़े लेवल के ऊपर जो इज़हार सानी है इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो पूरी दुनिया उस खबर को दबा रही है, छुपा रही है। चंद लोग हैं जिन्होंने उस खबर को सामने लाकर रख दिया कि मसीहियों के साथ ऐसा हुआ है। अभी कोई बात पुरानी नहीं है, कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तान में हमने देखा कि एक फादर जी हैं जो कि अपने चर्च में खड़े होकर कलाम सुना रहे हैं और वो अंदर घुस आए, उन्होंने मारा पीटा और मसीहियों को बाहर निकाल दिया, फादर जी को नुकसान पहुंचाया। चंद साल पहले इस तरह की एक और वीडियो थी जो हमारे सामने आई, बल्कि एक तस्वीर थी जो जिसमें उन्होंने दिखाया कि वहाँ खिदमत करने वाले पादरी साहब के उन्होंने कपड़े फाड़ दिए, उनकी बेगम के कपड़े फाड़ दिए और वो बेचारे बेलिबास खड़े हैं। ये इज़हार आसानी है जी। ये मत समझे कि दुनिया मुझसे या आपसे डरती है। नहीं नहीं नहीं, ये इज़हार आसानी है। मसीह का जुर्म क्या था, आपने कभी सोचा है? लोगों की बदरूहें निकालना, लोगों के लंगड़ों को चलाना, लोगों की आंखें खोलना, लोगों की तमाम कमजोरियों का इलाज करना जिनके इलाज के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। वो जो खूबसूरत दरवाजे पे बैठा हुआ बंदा था जो पतरस से पैसे मांगता है और पतरस उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा कर देता है और कहता है सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ है मैं तुझे दे देता हूं। यही जुर्म था पतरस का, वही जुर्म था मसीह का, और वही जुर्म है आज के तमाम मसीहियों का। क्योंकि हम जब दुआएं करते हैं तो लोगों की बदरूहें निकलती हैं, हम जब लोगों की खिदमत करते हैं लोग इल्म के नूर से मुनव्वर होते हैं, और जब वो इल्म के नूर से मुनव्वर होते हैं तो तारीकी कभी भी नूर को पसंद नहीं करती। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। इसलिए इस हकीकत को समझें कि कोई हमसे डरता नहीं है जी। ये हमें लेकर कोई ऐसा खौफ नहीं है जो लोगों के दिलों में, बल्कि ये दरअसल हमारी भलाई का या हमारी उस मोहब्बत का, हमारी उन कुर्बानियों का जो हम इस मुआशरे में
یا دنیا کے کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے دیتے ہیں، یہ اس کے نتیجے میں کیا جانے والا وہ ہمارے ساتھ برتاؤ ہے یا وہ رویہ ہے جو مسیح خداوند کے ساتھ بھی کیا گیا۔ اور مسیح خداوند نے کہا تھا کہ شاگرد کبھی بھی اپنے استاد سے بڑا نہیں ہو سکتا، جو میرے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اور آج جب ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے فلاں جگہ ہمارے کسی مسیح کے ساتھ ایسا ہو گیا، فلاں جگہ ہمارے مسیح کے ساتھ ویسا ہو گیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، اظہار ثانی ہے۔ آج ایک شخص نے بڑے خوبصورت کامنٹ کیا، اس نے کہا آپ کہتے تو ہیں کہ آزادی ہے، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آزادی کیسی ہے۔ آپ نے درست کہا، مجھے پتا ہے کہ جو آزادی ہم یہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آزادی کس قسم کی آزادی ہے، کتنا ڈر، کتنا خوف، کتنی پریشانی، کتنی ٹینشنز ہیں ہو جاتی ہیں جب کسی جگہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بندے نے کہہ دیا کہ یوحنا آباد میں دھماکہ ہو گیا، اسکول کا ٹائم تھا اور میں پریشان ہو گیا کیونکہ میرے بچے اس وقت یوحنا آباد میں پڑھتے تھے۔ تو میں نے جلدی وہاں جا کر تفتیش کرنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ وہاں ایک یہ جو LPG گیس بیچنے والا سلنڈر ہے وہ ایک دکان میں پھٹا تھا، اور کسی نے اس بات کو ایسے ہی کہہ دیا کہ جی دھماکہ ہو گیا۔ تو اس بات کو سمجھیں، کوئی ہم سے ڈرتا نہیں ہے جی، کوئی ہم سے خوف زدہ نہیں ہوتا، کوئی آپ سے اور مجھ سے خوف زدہ نہیں ہے جی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک شخص نے، جس نے اس دنیا کی بھلائی کی، اسے ان چیزوں کو جھیلنا ہی پڑا۔ اس لیے یہ آپ کو بھی جھیلنا پڑا ہے، مجھے بھی جھیلنا پڑا ہے، مسیح نے بھی جھیلا تھا، اور آپ کے اور میرے بعد آنے والی نسلیں بھی جھیلیں گی، اور آپ کے اور مجھ سے پہلے والی نسلوں نے بھی یہ سب کچھ جھیلا ہے۔ اس لیے ہم تیار ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، افریقہ میں، دنیا کے جس بھی ملک میں آپ کے ساتھ یا ہمارے ساتھ اظہار ثانی ہوتی ہے، ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ خداوند کے شکر گزار ہونا چاہیے۔ مسیح کے شاگرد جب قید خانے سے چھوٹ کے آتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم مسیح کی خاطر تھوڑی سی اظہار ثانیہ، تھوڑی سی بے عزتی، یا وہ سب کچھ جو مسیح نے ہماری خاطر سہا تھا، ہم اس کے نام کی خاطر سہ سکیں۔ اس لیے جب بھی ایسے حالات ہوں، دکھی ہونا، پریشان ہونا، اپنے گھرانوں، اپنی کلیسیاؤں کے لیے دعا کرنا ایک بات ہے، لیکن خداوند کی شکر گزاری کریں کہ اس نے جو کہا تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ آمین۔